नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरा देश हनुमान जन्मोत्सव मना रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष के पहले महीने में यानी चैत्र की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसे हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी को अपना सीना चीर कर दिखाना पड़ा कि भगवान राम और सीता उनके शरीर में बसते हैं। आपने अक्सर कैलेंडर्स में, तस्वीरों में हनुमान जी की वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें वो अपना सीना चीर कर दिखा रहे हैं और उनके सीने में नजर आ रहे हैं भगवान राम और माता सीता। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आज आपको ये रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देनी चाहिए और अगर आप राम भक्त हैं या हनुमान जी को मानते हैं तो ये रिपोर्ट आपको आगे भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपको वो चीज़ें पता चलेंगी हनुमान जी के बारे में जो शायद आपको ना पता हो। माना जाता है कि वनवास से अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम के महल के अंदर पूरी प्रजा में उपहार बांटे जा रहे थे, इनाम बांटे जा रहे थे। इस दौरान विभीषण ने रत्नों से जड़ा एक बड़ा ही खूबसूरत हार माता सीता को दिया। ये वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट में मिला था, यानी ये रावण का ही हार था। माता सीता ने विभीषण की भेंट स्वीकार तो कर ली, लेकिन सीता माता की इस हार को लेने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसे में भगवान राम सीता की भावनाओं को समझ गए। भगवान राम समझ गए कि सीता के दिल में क्या चल रहा है, वो समझ गए कि सीता के मन में क्या चल रहा है। तभी भगवान राम ने सीता से कहा, इस दरबार में उन्हें जो भी इस हार के सबसे ज्यादा योग्य लगता है वो ये हार उन्हें दे सकती हैं। सीता माता की नजर हनुमान पर पड़ी और सीता ने रत्नों से जड़ा ये बेशकीमती हार हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने पहले तो ये हार स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद इस हार के मोतियों को एक एक करके तोड़कर फेंकने लगे। ये सब दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा तो सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। जब हनुमान जी मोती को तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, तो लक्ष्मण जी उन पर क्रोधित हुए। इस कार्य पर बहुत क्रोध आया लक्ष्मण को, क्योंकि आप जानते हैं, आपने रामायण जब देखी होगी तो आपने ये भी महसूस किया होगा, ये भी देखा होगा कि लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत आता था। तो इस तरह से जब उस दौरान हनुमान जी सीता के दिए हुए हार के मोतियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। इस बात को उन्होंने श्री राम का अपमान समझा। उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हे भगवान, हनुमान को तो माता सीता ने बेशकीमती रत्नों और मानकों की माला दी और इन्होंने उस माला को तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद भगवान राम बोले, हे अनुज, तुम मुझे मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय हो। जिस कारण से हनुमान ने उन रत्नों को तोड़ा है यह उन्हें ही मालूम है, इसलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान से ही मिलेगा। तब राम भक्त हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए हर वो वस्तु व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु का नाम यानी राम ना हो। मैंने यह हार अमूल्य समझकर ले तो लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी भगवान राम का नाम नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे समझ से कोई भी वस्तु श्री राम के नाम के बिना अमूल्य हो ही नहीं सकती, अतः मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। ये बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण अचानक से बोल पड़े कि आपके शरीर पर भी तो भगवान राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों नहीं त्याग देते? हनुमान, तुम इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीर दिया, यानी अपना हृदय चीर के दिखा दिया कि इसमें भगवान राम और माता सीता बसती हैं। और ये सभी देखकर लक्ष्मण जी सहित सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, जिसमें श्री राम और सीता की सुंदर छवि नजर आ रही थी। ये पूरी घटना देखकर लक्ष्मण और प्रजा के बाकी लोग काफी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया जाता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हनुमान जी को नारंगी और केसरिया कपड़े अर्पित करने की परंपरा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर सिंदूर लगा होता है। क्या आप जानते हैं कि सिंदूर लगाने के पीछे क्या कारण है? आइए आपको इस कारण के पीछे की कहानी सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी हनुमान जी माता सीता के पास गए और पूछा कि आपने अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाया है। बजरंग बली के सवाल पर जवाब देते हुए माता सीता कहती है कि सिंदूर लगाने से प्रभु राम की उम्र में वृद्धि होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये बात सुनकर हनुमान जी को लगा कि जब एक चुटकी सिंदूर से भगवान राम की उम्र बढ़ सकती है, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, तो क्यों ना ये पूरा सिंदूर अपने शरीर पर लगा लिया जाए और ऐसा करके तो भगवान राम अमर हो जाएंगे। और यही सोचकर हनुमान ने सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। और यही वजह है कि जब आप हनुमान जी के कहीं मंदिर जाते हैं और हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगा होता है, जिसका तिलक भी पंडित जी आपके और आपके बच्चों के माथे पर लगाते हैं। और यही वजह है कि क्यों हनुमान जी के मूर्ति के पूरे शरीर पर सिंदूर लगा होता है। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और आप सभी को इसी के साथ हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये खबर देखने के लिए। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।